समझने के लिए जो दिल्ली में जिस तरह की शुरुआत हुई है, और ये शुरुआत आज की नहीं, बहुत पहले से, जब कोई अतिक्रमण हटता है तो उसके लिए अतिक्रमण हटाना पड़ता है, उसके लिए बुलडोजर की जरूरत होती है। अभी जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई और उसके बाद जो दंगाइयों के वकील बनकर, अतिक्रमण करने वालों के वकील बनकर जो साहब वहां पर पहुंचे, और जब उन्होंने ये दरखास्त की कोर्ट से कि पूरे देश में बुलडोजर बंद होना चाहिए, तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने ये साफ कहा कि बुलडोजर का काम तो बुलडोजर करेगा। अब उसको इस सांप्रदायिकता के चश्मे से, कम्युनल तरीके से देखा जा रहा है। जब कोई अतिक्रमण करता है, जब कोई दंगा करता है, तो वो फिर सेकुलर होता है, और जब उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो बुलडोजर कम्युनल हो जाता है। ये इस देश में वो लोग जो सांप्रदायिकता के चश्मे को चढ़ाकर इस देश में हर उस न्याय के काम को, हर उस अभियान को जिसमें अतिक्रमण हटाया जाए या कोई अच्छा काम किया जाए, उसको कम्युनल चश्मे से देख रहे हैं। ये उनके देखने का तरीका है, और देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी है। देखिए, मैं आपको दो बातें अलग करना चाहता हूं। अवैध निर्माण और अतिक्रमण, दोनों पर कार्रवाई होती है, दोनों अलग अलग है। अतिक्रमण पर, अतिक्रमण का अर्थ है सीधे जो सड़कें और फुटपाथ जो बिल्कुल घेर कर बैठे हुए हैं, और आज दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। आज जहांगीरपुरी के अंदर भी इसी तरह के लोग रहते थे, और जहां जहां, मैं सिर्फ जहांगीरपुरी और शाहीन बाग ही नहीं, दिल्ली के जिन जिन इलाकों में इस तरह की वहां लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, चाहे वो सीमापुरी हो, चाहे वो सुंदर नगरी हो, वो चाहे ओखला हो, या फिर शाहीन बाग हो, या फिर वो रिठाला रोहनी का इलाका हो, बुराड़ी हो, किराड़ी हो, कोई भी इलाका हो, जिन जिन इलाकों में इस तरह की अतिक्रमण है, वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उस कार्रवाई को निगम अब व्यवस्थित तरीके से तेज कर रहा है। मैं इसके लिए निगम को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्रवाई को तेज किया है। विवाद क्या है कि आपने देखा होगा, जिस समय कोई ऐसे स्थान पर अतिक्रमण या बुलडोजर आता है जहां पर हिंदू बहुत संख्या में रहते हैं, वहां पर कभी कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आती है, और वो अतिक्रमण आराम से हट जाता है, किसी का ध्यान भी नहीं जाता और मीडिया का भी ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब वही वो इन इलाकों में जाता है जहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, और उनको संरक्षण देने का काम आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं, उनके लिए वो करते हैं, गलत हो रहा है, जबकि वो गलत काम कर रहे होते हैं। जमीन पर कब्जा किए, सरकारी जमीन, सरकारी सड़क पर और फुटपाथ पर कब्जा किए हैं। अगर उनको हटाया जाता तो इस तरह की बात जो भी करता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, वो गलत है, और वो गलत परंपराओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे देश का और दिल्ली का भला नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सालों साल, एक साल में नहीं हुआ है। अब अगर कोई ये बात कहता है तो कई जगह कार्रवाई निगम करता है, और ये रेगुलर कार्रवाई है। वो कार्रवाई होती, जैसे जहांगीरपुरी में लोगों ने कहा कि अभी ये आपने अचानक कैसे कर दी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 11 अप्रैल को भी कार्रवाई हुई थी, और साल की 7वीं कार्रवाई थी। तो कार्रवाई होती है, लेकिन ध्यान तब जाता है जब कोई इस तरह का विवाद खड़ा करता है, उसको धर्म के चश्मे पर देखता है, और निगम जो ये कार्रवाइयां करता रहता है उसका बाकायदा ब्यौरा होता है। आप जानते हैं दिल्ली में एक बहुत बड़ी आबादी, चाहे वो बांग्लादेशी रोहिंग्या हो, वो आते हैं यहाँ पर, और इस तरह से बहुत सारे जगह पर वहां इंक्रोचमेंट है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज होते हैं जिसमें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला, बिना पुलिस प्रोटेक्शन के वहां कार्रवाई करना भी ठीक नहीं होता। तो मुझे लगता है कि निगम की कार्रवाई हमेशा जारी रहती है। अब उसको जिस तरीके से देखा जा रहा है, मैं मानता हूं कि जब भी कार्रवाई हो, अगर कोई अच्छी कार्रवाई हो रही है तो उसका स्वागत हमेशा किया जाना चाहिए।